हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 देखेंगे और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, जो तैयारी चल रहा है वो 12,199 पद के लिए चल रहा है, जो जो बिहार एसएससी का आया है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों, प्रत्येक सेट में मात्र 50 क्वेश्चन ही है, पूरा देखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1986 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बगीचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जल वाष्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कन्याकुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून निवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, काराकस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका बागियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोरल रीफ या प्रवल भित्ति मुक्त कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल कर्तव्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दर्शाओ तथा मातृत्व सहायता के लिए उत्पन्न संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें देखना है दोस्तों इसमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सभी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दल बदल अधिनियम संशोधन कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 78। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति का भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, बनारस अधिवेशन 1905। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 जून 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेवेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 अप्रैल 1857 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, B.S. नायपॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले देख लीजिए फिर बताते हैं इसका आंसर।
चलिए, सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, कुंदर की संधि 1665, देवगांव की संधि 1803। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ए मृच्छकटिकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर हो जाएगा बी जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी स्कंदगुप्त से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा बी पल्लव शासक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा बी एरियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 1/10 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? डी आइरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर क्षमती है? इसका आंसर हो जाएगा बी बिक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 55 से 60%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा डी फ्लोरोचिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी संजक बल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी अभिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? इसका
इसका आंसर हो जाएगा ए OH आयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू के रस का पीएच मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 2.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा दी संयंता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी सीओफाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेन मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। इसका आंसर हो जाएगा ए रूस एवं फिनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 22 मई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई। इसका आंसर हो जाएगा ए 2007 में। दोस्तों और ये अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है। इसका आंसर हो जाएगा सी CPI। CPI का फुल फॉर्म होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचांक। देखिए दोस्तों यहीं पर प्रैक्टिस समाप्त हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे। मेरा अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।